हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम जो होती है सीजीपीएससी प्री 2024 को टारगेट में लेकर सभी सब्जेक्ट की, चाहे इंडियन जीएस हो चाहे भारत हमारे छत्तीसगढ़ का जीएस हो, उनको टारगेट में लेकर के एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये जो होती भारत के इतिहास का 6वां क्लास है। इससे पहले जो होती भारत के इतिहास के 5 क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी गए हैं। साथ ही साथ जो होती है इतिहास, भूगोल, संविधान, छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, इनके सबके वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके रख लीजिएगा, जिससे जो होती है आपके पास जो होती है तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपकी बेहतर तैयारी में हमारा भी सहभागिता बिल्कुल रहेगा और हम आपकी पुरजोर सहायता करेंगे आपकी सफलता में। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विद्वानों और उनके द्वारा जो है रचित, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन हमारा आज का, विद्वानों और उनके द्वारा रचित पुस्तकों को कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आर्यभट्ट जो होती पंच सिद्धांतिका नहीं है, ये जो होती गलत, शुरुआत में ही हो गया। वराहमिहिर की बृहत संहिता है और कालिदास की जो होती है अभिज्ञान शकुंतलम है। साथ ही साथ जो होती है आप लोगों को इन सभी के जो होती है जो भी रचनाएं हैं वो भी जो होती है आप लोग को याद करके रखना है, क्योंकि उनसे जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो होती है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये महाजनपद है, ये उनकी जो होती है राजधानी है। कौन कौन से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है उसे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अंग का जो होते उज्जैन नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों है ना वो सही है। मगध का जो होता है राजगिरी है, कौशल का श्रावस्ती है और वत्स का जो होती है वो कौशाम्बी है। तो जो होती एक गलत कथन को बताना है ना, सही नहीं है, तो केवल एक जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिकंदर, देखिए आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन की लंबाई को देखकर आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को पूरे डीप में पढ़ना है। और वर्तमान समय में जो होती है सीजीपीएससी जो होती है और व्यापम भी ऐसी क्वेश्चन को पूछ रहा है पुट वाले में। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। सिकंदर के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उनका आगमन सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था। उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली जो प्रतिशोध है वो पोरस के साथ था। तीसरा है आपका, इसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध मौर्य वंश का शासन था। दिए हुए जो है सही आंसर को आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है 1 और 2 जो है वो सही है, बाकी जो है तीसरा जो होती है वो गलत है, क्योंकि मगध वंश का शासन नहीं था, नंद वंश का शासन था। घनानंद इस समय जो होती है वो शासक थे, इसीलिए तो जो होते हैं चाणक्य ने जो होती है मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, और उन्हें ही जो होती है मगध का राजा बनाया था। ठीक है, तो 1 और 2 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में आप लोगों को जमाना है। ठीक है, चलिए जमाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसका जो है ट्रिक है हसीन मौर्य। हसीन मतलब खूबसूरत बोलते हैं, ह से जो होती है हर्यक वंश, स से जो होती है शिशुनाग वंश, न से जो होती है नंद वंश और म से जो होती है मौर्य वंश। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है एक ट्रिक में, हसीन मौर्य। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। जैन धर्म के त्रिरत्न जो होती है बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ था। जैन धर्म में मठों की स्थापना के लिए बसादी शब्द का प्रयोग किया जाता था। केवल जो होती जैन धर्म में सर्वज्ञता प्राप्ति है। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म में मानव दुखों को दूर करने हेतु 8 सूत्री मार्ग है। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में विलासिता को तपस्या दोनों की अधिकता दूर रहना है। दिए हुए ऑप्शन में से आपको जो है कुट के हिसाब से बताना है कौन कौन सा जो होती है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न जो होती है बुद्ध, धम्म और संघ नहीं था, ये जो है वो बौद्ध धर्म के थे। और जैन धर्म के क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान, ये जो होती है ज्ञान के साथ सम्यक ध्यान और जो है सम्यक आचरण, इस तरह से सम्यक ज्ञान, ध्यान और आचरण ये तीनों जो थे वो जैन धर्म के
त्रिरत्न थे। ठीक है, और देखिए चौथा को, अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म के मानव दुखों के दूर करने का मांग है। ये भी जैन धर्म के जो होती है नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने जो होती है वो अष्टांगिक मार्ग को दिया था। कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग आप लोग को पता है? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग सुनते चलिएगा। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार से जो होती है महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुखों की समाप्ति के लिए, कष्टों की मुक्ति के लिए जो होती है हम इन 8 मार्गों की ओर चलना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। ये हमारे महान महात्मा गौतम बुद्ध के संदेश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म कि प्रमुख संरक्षकों को उनके संबंध में कौन सा गलत है। इधर जो होते हैं राजा दिए हुए हैं, और इधर जो होते कौन कौन से धर्म के वो संरक्षक थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो होती है ना, गौड़ नरेश शशांक जो थे ना वो बौद्ध धर्म के संरक्षक नहीं थे, जबकि वो उनके विरोधी थे। इसीलिए जो होती है बोधि वृक्ष को, जिसमें जो होती है भगवान बुद्ध ने जो होती है ज्ञान की प्राप्ति की थी ना बोधि वृक्ष के नीचे, वो उसी को जो होती है गिरा दिया था। ठीक है, बाकी जो आपके तीनों है ना वो सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक, एक सही चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उन्होंने जो होते बौद्ध धर्म का भी उन्होंने जो होती है संरक्षण किया था। जो हेलियोडोरस ने जो होती भागवत धर्म का, एक मिनट ना, क्या गलत है पूछा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है धर्म और जो होते हैं उनके संरक्षकों में क्या गलत है, ये आप लोगों को बताना है। कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, गौड़ नरेश शशांक, पुष्यमित्र शुंग और जो होते हेलियोडोरस, इसे इधर जो होती है वो धर्म दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है ना वो गलत में, जो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने जैन धर्म से संबंधित थे, और जो थे हेलियोडोरस जो थे वो भगवान बुद्ध से संबंधित थे। ठीक है, बाकी जो होती है ना ये 1, 3 और जो होती है ये 4, ये जो होती है गलत है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो होती है गलत है। ठीक, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कुछ में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये दिया हुआ है, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष जो होते कश्मीर में रहा। उस समय जो होती कश्मीर बौद्ध विद्या का प्रमुख केंद्र था। कथन कारण है, आप लोग कौन कौन सा सही है गलत है ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो होती है ना ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा ए जो होती आर की सही व्याख्या करती है। देखिए नालंदा भी जो होती है वो अपना जो होती है विद्या का केंद्र था, लेकिन ये पूछा है ह्वेनसांग ने 2 वर्ष जो होते कश्मीर के समय में। ठीक है ना, तो कश्मीर भी जो होती है वो जो होती है प्रसिद्ध विद्या का केंद्र रहा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की, बिल्कुल सही है। दोनों ने जब आए थे ना उस समय वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा की थी। दोनों धर्मों ने हिंसा का उपदेश दिया, अहिंसा का ना, अहिंसा का बिल्कुल सही है। दोनों धर्म सरल संयमी जीवन के पक्षधर थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए, बिल्कुल सही है। महावीर ने जैन धर्म में 5 व्रतों में 5वां व्रत जो होती है वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था, बिल्कुल सही है। जैन धर्म पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करते, जबकि ये गलत है। जैन धर्म जो होती है वो पुनर्जन्म को स्वीकार करते थे। जैन अनुयायियों ने संघ में स्त्री और पुरुष दोनों स्थान था, बिल्कुल सही है। दोनों को जो होती है समान स्थान प्राप्त थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होती है ये आपका गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर ये होगा ना, क्योंकि कथन गलत है, पूछा है असत्य क्या है। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जो है जैन धर्म के त्रिरत्न माना जाता है। जैन धर्म का ना बुद्धम संघ अमृषा औचार्य अपरिग्रह
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कैवल्य जिन और तीर्थंकर। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी आप लोगों को मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है ना वो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अब बुद्ध धम्म और संघ जो थे वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इसका सही है ये। उसने अपने उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में दिया था, ये गलत है, आत्मा और परमात्मा के विषय में नहीं दिया था। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो होती है आपके सही है, तो 1 और 3 जो है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा था। ठीक है, तो बिल्कुल है ये। इस अभिलेखों में 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ये भी सही है। ये लिपि जो होती है ब्राह्मी लिपि में है, सिर्फ ब्राह्मी, तो सिर्फ ब्राह्मी नहीं, ब्राह्मी खरोष्टी भी लिपि में भी जो होती है वो अशोक के अभिलेख जो होते हैं भारत के कई स्थानों पर, पाकिस्तान में भी जो होती है अशोक के अभिलेख मिले हैं, क्योंकि उस समय अशोक के काल में अखंड भारत था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल में बता पाऊँ। ठीक है, भारत में विदेशी जो होती है आगमनों का सही क्रम, कालानुक्रम जो होती है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्य, यूनानी, शक, हुड़ और जो है तुर्क, ये जो होती है विदेशियों के भारत आगमन का सही क्रम है, तो आपके ऑप्शन बी जो होती है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई थी? चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। गुप्त संवत 319-20 में चंद्रगुप्त रुद्रदमन से युद्धोपरांत विजय स्मारक के रूप में चलाया था, तो इसका सही आंसर जो है केवल 1 हो जाएगा, आपके 2 जो होती है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य इतिहास के साहित्यिक स्रोत है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मनुचरित्र या मुद्रा राक्षस। दिए हुए ऑप्शन में से आप जो है आपको सही आंसर को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक अर्थशास्त्र जो है बिल्कुल है, चाणक्य ने लिखा, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है, अब मुद्रा राक्षस, ये जो है तीनों जो होती है वो जो होती है मौर्य काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मनुचरित्र जो होती है वो नहीं करती है। तो कौन कौन सा? 1, 2 और 4, तो सी ऑप्शन जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन को आप लोगों को बताना है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू सेलू और जो होती है विशुद्ध संस्कृत में लिखित अभिलेख है। ठीक है, और जो होती है दूसरा दिया हुआ है यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। विष्णु की जो होती प्राचीन प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। एहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। आप लोगों को जो है कौन सा कथन गलत है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा 1 गलत है और जो है 3 गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 जो होती है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी जो है 2 और 4 जो होती है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभिलेख है और यहाँ उनके जो होती है वो लेखक दिए हुए हैं, तो दिए हुए ऑप्शन में से जो होती है कुट को उपयोग करके सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो अशोक के अभिलेख जो होती है वो रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक, और यही जो यशोधर्मन की जो अभिलेख है ना उसे किसे लिखा है? यही सॉरी अशोक के अभिलेख को चापड़ में, ठीक, और यशोवर्मन का वासुल ने, और कुमारगुप्त और का मंदसौर अभिलेख को वत्स भट्टी ने, और एहोल प्रशस्ति जो होती है समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसे जो होती है रवि कीर्ति ने लिखा है। तो जो होती है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन को बताना है। राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, यह 11वीं सदी में लिखी गई। इसने जो होती है
कुल 8 अध्याय और जो होती है 8000 श्लोक है। जोनराज एवं श्रीवर ने जो होती है राजतंगिणी का विस्तार किया है। दिए हुए जो होते असत्य कथन को आप लोगों को बताना है। तो इसका जो होती है केवल 2 जो होती है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन जो होती है आपके सही हैं, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों में मिलता है? ये जो होती है मैत्रेय बुद्ध का चित्र है। हर्ष, कनिष्क, हुविस्क या फिर विमक, डफी, शेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के जो होती है, कनिष्क ने जो सर्वप्रथम जो होती है मैत्रेय बुद्ध का अंकन उनके सिक्कों में मिलता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।